सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिस्ट्री का जो पार्ट है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 2-3 लेक्चर बनाया है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में अपन मॉलिक्यूल्स और थोड़ा सा आयंस को समझने की कोशिश करेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कितने टाइप के एटॉमिसिटी क्या होती है, कितने टाइप की एटॉमिसिटी होती है, मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में अपन करने वाले हैं। तो देरी नहीं करते हैं, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख लिया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को देख लिया, एटम्स क्या होते हैं उसको हमने समझा, एटम्स का नेमिंग कैसे किया जाता है वो देखा, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटम एग्जिस्टेंस, ये सब चीज़ें हमने देखा था। नाउ आज स्टार्ट करने वाले हम मॉलिक्यूल्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है मॉलिक्यूल्स? ध्यान से लिखो, पेन पेपर उठा लो और लिखना चालू कर दो, क्योंकि भाई नोट्स बनाते रहो। वैसे नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, है ना। नाउ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो अ मॉलिक्यूल्स इज अ जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जैसे मैंने शुरू में बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एटम्स बनाते हैं। और ढेर सारे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। और एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट या एलिमेंट एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो वर्ड्स। सो अ मॉलिक्यूल इज अ जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम या 2 और मोर एलिमेंट दैट आर केमिकली बॉन्ड टुगेदर। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम अगर केमिकली बॉन्डेड हो, है ना, या 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर केमिकली बॉन्डेड हो, देन वो एक क्या बनाते हैं? वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सेप्ट एलिमेंट्स which is capable of an independent existence and show all properties of that substance। जैसे हमें पता है यार कि काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आपने देखा 107, 108 एलिमेंट्स जो हैं, हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमेशा किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग, जैसे वाटर H2O, हमेशा हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, हमेशा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है। ऑक्सीजन बाकी बात कर ले, सिर्फ जो नोबल गैसेस हैं लास्ट में, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, ये वाले, ये जो हैं वही फ्री स्टेट में रहते हैं, नोबल गैसेस जो। तो अगर वो एटम्स एलिमेंट की बात करा, अगर 2 एलिमेंट मिल जाए, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए, देन वो तो एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, उनमें कंबाइन हो गए हैं तो वो तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सेप्ट एलिमेंट विच इज कैपेबल of an independent existence and show all properties of substance। ठीक है, example H2O is the smallest particle of water which show all properties of water, है ना। वाटर H2O से बनता है। अब देखो कितने सारे H2O मिलके एक कटोरी पानी बना होगा, कितने सारे H2O मिलके एक ग्लास पानी बना होगा, है ना। इसीलिए कह रहा है H2O is the smallest particle of water। अब उसमें से आप थोड़ा सा पानी निकाल लो, एक एक बूंद पानी निकाल के लगा लो, तो सारी बूंद तो H2O ही से बना हुआ है ना। तो उनकी प्रॉपर्टी भी तो सेम है। एक ग्लास पानी पियो, चाहे 1 कप पानी पियो, पी तो रहे हो पानी ना, प्रॉपर्टी मीठा तो नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं 1 ग्लास पानी पियो तो वो तीखा हो गया, छोटा गिलास पानी पिए तो मीठा, ऐसा तो नहीं होता ना। प्रॉपर्टीज विल बी सेम, है, लाइक दैट। अ मॉलिक्यूल मे हैव एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं या तो सेम एलिमेंट्स मिलके भी मॉलिक्यूल बन जाते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके भी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, उनका नाम बस अलग अलग होता है। तो अगर सेम एलिमेंट से मिलने वाले मॉलिक्यूल, बनने वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? डिफरेंट एलिमेंट से बनने वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? जरा उसको देख लेते हैं। तो देखो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट
लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बन गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके O2 बन गए। तो हाइड्रोजन इज एलिमेंट एंड 2 हाइड्रोजन जब मिलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन जाते हैं H2। H2 इज ए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन इज ए एलिमेंट एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ अनदर ऑक्सीजन टू फॉर्म मॉलिक्यूल O2, है ना। सो H2, O2, O3, S8, P4, ये दिस ऑल आर द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये सेम एलिमेंट से मिलके बने हैं। वहीं एक होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कंपाउंड्स भी कहते हैं, जो अलग एलिमेंट से मिलके बनते हैं। लाइक H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट हैं, कार्बन ऑक्सीजन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, मिलके बने। तो इन्हें हम लोग हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर उसे हम कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कंफ्यूजन, सेम एलिमेंट से बनने वाले को अपन मॉलिक्यूल कहते हैं, डिफरेंट एलिमेंट से बनने वाले को भी मॉलिक्यूल कहते हैं, बट हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसे हम दूसरा नाम कंपाउंड से भी जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ ये देखो, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, दो अलग अलग है ना। H2O, वाटर कैसे बनता है? 2 हाइड्रोजन और वाटर, तो अलग अलग से बन गए वाटर। वहीं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ओजोन ओजोन, ओजोन गैस कैसे? ओजोन कैसे? 3 ऑक्सीजन मिलते हैं तो O3 बनते हैं, दैट इज ओजोन। 2 ऑक्सीजन मिलके O2 बनते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। दिस आर द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? आगे चलते हैं, एटॉमिसिटी जरा देखते हैं ये क्या होता है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज नोन एज एटॉमिसिटी। किसी एलिमेंट या किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको ही एटॉमिसिटी कहते हैं। तो देखो, आर्गन में एक ही आर्गन का एटम है, हीलियम में एक ही हीलियम का एटम है। सो इन्हें हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक कहते हैं। O2, ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन रहते हैं तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, सो डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन में भी 2 होते हैं तो डाई एटॉमिक। फोस्फोरस में 4 होते हैं, P4, तो इसको कहेंगे टेट्रा एटॉमिक। सल्फर में 8 होते हैं तो पॉली एटॉमिक, है ना। तो मोनो, फिर डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, फिर आता है पेंटा, फिर आता है हेक्सा, फिर आता है हेप्टा, फिर आता है ऑक्टा। इसका मतलब समझ रहे? मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नैनो मतलब 9 और डेका मतलब 10, है ना। तो ये कुछ हैं जिनको आप याद कर लो अच्छे से। जितने एटम्स होंगे उनके अकॉर्डिंग MCQ में क्वेश्चन आएगा तो बड़े आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। एटॉमिसिटी क्लियर हो गई ना। मॉलिक्यूलर मास को जरा देखते हैं ये क्या होता है। अब हमने इससे पहले एटॉमिक मास पढ़ा था, एटम्स का मास के बारे में देखा था। अब हम मॉलिक्यूल्स के मास के बारे में देखेंगे। तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। लाइक देखो, हाइड्रोजन इज अ एटम और एलिमेंट, इसका मास हम सिंपली क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अगर 2 हाइड्रोजन मिलके अगर H2 बन जाएं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम आ गए, तो जो भी एटॉमिक मास सिंगल का हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसी में 2 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा? ये मॉलिक्यूल है H2, तो आपका आ जाएगा मॉलिक्यूल का मास, यानी मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ कराता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। केमिकल इक्वेशन आपको दे देगा, कोई केमिकल फार्मूला बोलेगा इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताओ, तो कैसे बताओगे? तो ध्यान दो, एग्जाम्पल लेते हैं, H2O का मॉलिक्यूलर मास सर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं दूसरे पेज पे करके बताता हूँ आपको H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा। H2O, तो देखो इसके लिए सबसे पहले कितना, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2, तो 2 इंटू मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन, अब प्लस लगाना है। अब ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन तो एक ही है, तो 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन का। तो अब ध्यान से देखो, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? दैट इज 16। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 1 2 प्लस 16 इंटू 1 16 इज इक्वल टू 18। और मॉलिक्यूलर मास को भी अपन AMU यानी
यू से डिनोट, यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट से ही डिनोट करते हैं। तो H2O का क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो अपन इसका एटॉमिक मास नहीं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18U। क्लियर हो गया ना। फॉर्मूला यूनिट मास या और एग्जाम्पल हो गया सोडियम। अब देखो यार, अब सिंगल सिंगल भी याद होना चाहिए आपको। मैं बताया ना क्लास 9 इस चैप्टर के लिए 1 से लेके 20 तक के पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स एलिमेंट्स हैं उन सबका एटॉमिक मास, उन सबका मास, उनका एटॉमिक नंबर, उनका नंबर पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे है, उनका नंबर, उनका मास, उनकी वैलेंसी तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, बट नंबर और मास तो आपको याद होना ही चाहिए। ये ट्रिक्स हैं, अपन आगे सिखाएंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी तो मैं पूरा सिखाऊंगा आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आयंस को जरा देखते हैं। अब आयंस क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इट इज़ फॉर्म्ड बाय लूज और गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एटम। ये मैंने एटम्स जब पढ़ा रहा था तब भी डिस्कस किया। मान लो एक कोई न्यूट्रल एटम है, एक न्यूट्रल एटम, कोई चीज़ न्यूट्रल है यानी वो बैलेंस है ना। तो मान लो ये एक एटम है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हुआ, ये न्यूट्रल एटम इसीलिए बोले क्योंकि दोनों 8 है तो ये बैलेंस्ड हैं। अगर ये दोनों के बीच में लड़ाई हो तो ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। बट अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? अब जो नया एटम बनेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन कितने होंगे? 8 प्रोटॉन होंगे। तो किसका पावर ज़्यादा हो गया? प्रोटॉन का ज़्यादा हो गया। तो ये जो नया एटम बनेगा उसका चार्ज भी हो जाएगा प्लस, जो पावरफुल होगा उसका पूरा रात चलेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहीं इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। तो नया जो बनेगा तो उसमें अब 8 की जगह 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और प्रोटॉन तो 8 ही रहेगा। तो किसका पावर बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन का। तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन कैटायन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनायन कहते हैं। तो जो पॉजिटिव ये वाला एटम बना इसको कैट आयन कहेंगे, ठीक है, कैट आयन। इट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एंड। एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन लॉस होने से ये बनते हैं, ठीक है। लाइक सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो लॉस हो गया तो बन गया Na+। इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो प्रोटॉन की पावर बढ़ेगी तो प्लस चार्ज आ जाएगा। वहीं एनायन किसे कहते हैं? इट इज़ नेगेटिव चार्ज एनायन, ओके, इट इज़ नेगेटिव चार्ज आयन एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ही तो उसकी बढ़ेगी, तो नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्लोरीन की में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पावर बढ़ जाएगी, तो जो पूरा का पूरा एटम है वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो ये था कैटायन एंड एनायन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे रखा हूँ आपको, तो या सिंपल आयंस लाइक Mg2+, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम में 2 आयन का 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तभी तो 3 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बढ़ गई। कंपाउंड, ये तो अपना सिंपल आयंस था। कुछ कंपाउंड आयन का भी नाम देख लीजिए, लाइक NH4 अमोनिया आयन, CO3 कार्बोनेट आयन, SO4 सल्फेट आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन। ये कुछ आयंस हैं, ठीक है। अब जो प्लस वाले हैं वो कैटायंस हैं, जो माइनस वाले हैं वो एनायंस हैं, है ना।